नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहां पर कुछ ग्लैंड्स का नाम दिया हुआ है। पेरिनियल है, काउपर है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और रेक्टल ग्लैंड। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इनमें से कितनी ऐसी ग्लैंड्स हैं जो मेन के अंदर, मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये 5 ग्लैंड का नाम दिया हुआ है। पेरिनियल ग्लैंड ह्यूमन में नहीं होती, ये पेरिनियल रीजन में होती है जो ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होती है। काउपर ग्लैंड बिल्कुल मेल ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट, प्रोस्टेट मेल ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट, सेमिनल वेसिकल मेल ह्यूमन में प्रेजेंट। रेक्टल ग्लैंड जो होती हैं ये ग्लैंड भी ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होती हैं। जनरली ये रैबिट के अंदर पाई जाती हैं। तो 5 में से 3 ग्लैंड मेन के अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है। तो पूछा क्या जा रहा है, कितनी ह्यूमन के अंदर, मेन के अंदर पाई जाती है? 3। तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? 1। करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखे हैं ए बी सी। इनमें से आपको करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, इसके अंदर दिया है ऑर्कियोपेक्सी का। पहले अपने बात करते हैं ऑर्कियोपेक्सी के बारे में। टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो टेस्टिस डेवलप हुए एब्डोमिनल कैविटी में। बर्थ के टाइम या बर्थ से ठीक पहले ये इंटर कर जाती इस प्रकार से स्क्रोटम के अंदर। बाई चांस ये स्क्रोटम के अंदर इंटर नहीं करे तो नहीं करते हैं, तब तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में स्टे कर जाए, इसमें नीचे नहीं आए, तब तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और जब ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर इंटर नहीं कर रहे हैं और सर्जिकल मेथड के थ्रू इनको इंटर कराया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। एक होता है ऑर्कियोडेक्टोमी। देखिए ऑर्कियोडेक्टोमी में क्या होता है, टोमी वर्ड का मतलब होता है कट करना। जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में स्टे कर जाए और उसमें मान लो कैंसर डेवलप हो गया, इस टाइप के टेस्टिस को बोलते हैं मैलिग्नेंट टेस्टिस। उनको सर्जिकल मेथड के थ्रू मेल बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज ऑर्कियोडेक्टोमी। तो यहां पर देखिए ऑर्कियोपेक्सी का मतलब होता है जब टेस्टिस इंटर नहीं करे, सर्जिकल मेथड के थ्रू इंटर कराया जाए, ऑर्कियोपेक्सी। तो देखिए ए के अंदर जो आपने डिस्कस किया है वही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही हो गया। कैस्ट्रेशन, बंदेकरण, इसमें टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिसके कारण जो उसकी हैबिट, स्वभाव जो होता है उसमें जो मेल जो होता है वो शांत हो जाता है, इसको अपने बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो देखिए बी के अंदर भी सेम यही दिया है, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस। क्रिप्टोर्किडिज्म के अंदर देखिए सेम वही दिया, जब टेस्टिस जब इसमें स्क्रोटम में इंटर नहीं करे, एब्डोमिनल कैविटी में स्टे कर जाए, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो इसका मतलब सी भी सही। तो ए बी सी करेक्ट मैच हैं। और ये ऑप्शन कौन सा है? नंबर 2 वाला, जिसमें ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 4 पार्ट लेबल कर रखे हैं, ए बी सी डी। इनको आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम से अपने को पता लग रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो पहले अपने थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में होता है। इसमें 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट है, जहां पर ओवा का प्रोडक्शन, जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन भी करती हैं। ओवरी जो है इसमें जर्मिनल एपिथेलियम है। इस ओवरी के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट जो होता है इसको मेडुला बोलते हैं। आउटर पार्ट ये कॉर्टेक्स है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल की डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेज होती हैं। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, इसके अलावा सारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ये पूरा पार्ट फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनका नाम होता है हिम्बरी।
जो ओवा जो सिलोम में रिलीज होता है, जिसको सिलोमिक एग बोलते हैं, इसको रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन इस एम्पुला पार्ट में होता है। ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं इस्थमस, और ये आगे ओपन हो जाता है यूट्रस में। यूट्रस की वॉल के अंदर देखिए, यूट्रस ट्रायंगुलर पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर है, और यूट्रस जो है इसकी वॉल के अंदर 3 लेयर, आउटर लेयर का नाम पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल से बनती हैं और थिक होती हैं, और इनर लेयर जो होती है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इन नेचर ग्लैंडुलर होती है। ये यूट्रस का मेन पार्ट, इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स और इस पार्ट के बीच का ये पोर इंटरनल ओस, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में ये ओपनिंग एक्सटर्नल ओस, और ये पार्ट है वेजाइना। ये पूरा सिस्टम बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस डायग्राम में देखिए क्या क्या है। ए को आइडेंटिफाई कीजिए। ए दिया हुआ है यूट्रस, आप डायग्राम को पहचानिए, ए यूट्रस। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरेथ्रा को। ये खाली एनसीईआरटी की लेबलिंग है, नॉर्मल सा डायग्राम है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेजाइना को। तो ये करेक्ट इस प्रकार से मैच वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है? 1 नहीं, सेकंड बिल्कुल सही, और थर्ड भी नहीं, और फोर्थ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? चूज करेक्ट स्टेटमेंट। से कथन का आपको सिलेक्ट करना है। पहला देखिए, पेनिस इज इंटरनल जेनेटेलिया इन मेल। पेनिस या पेनाइल यूरेथ्रा जो है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इंटरनल जेनेटेलिया नहीं है। इसका मतलब 1 ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है? एन लार्ज एंड ऑफ पेनिस इज ग्लांस पेनिस विच इज फॉर्म बाय द कॉर्पोरा क्वेरनोसा। गलत। ये जो पेनिस का जो टिप जो होता है इसको बोलते हैं, जो एनलार्ज पार्ट है इसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये पेनिस के अंदर 2 टाइप के कॉलम है, कॉर्पोरा क्वेरनोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्वेरनोसा 2 थे, स्पॉन्जियोसम 1 होता है। यही एनलार्ज होकर ग्लांस पेनिस बनाता है। कॉर्पोरा क्वेरनोसा ग्लांस पेनिस के बेस पार्ट, रूट से लेकर बेस पार्ट तक है। ग्लांस पेनिस के अंदर फॉर्मेशन में इनका रोल नहीं है। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है? थर्ड, ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय रिजिड फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड स्मेग्मा। गलत। कैसे? ग्लांस पेनिस को कवर करने वाली ये रिजिड न होकर पहली बात जो है लूज रिफ्रैक्टाइल स्किन है जिसका नाम प्रीप्यूस या फोर स्किन। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे देखिए इसमें दिया स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या है? फोर स्किन के ऊपर प्रीप्यूशियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये मॉडिफाइड ग्लैंड है और इनका काम होता है स्मेग्मा एक सब्सटेंसेज है उसका सिक्रेशन करना। तो स्मेग्मा इज सिक्रेटेड बाय प्रीप्यूशियल ग्लैंड ऑफ फोर स्किन। फोर्थ देखिए क्या दिया हुआ है? पेनिस इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल। बिल्कुल ऐसे ही पेनिस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको अपने क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्लाइटोरिस हाईली सेंसिटिव टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर है। बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2 कॉलम दिए ए बी, इनको मैच करना है और इसमें देखिए सेकंड कॉलम में इजेकुलेशन, सेमिनेशन, स्पर्मिएशन और इनसेमिनेशन दिया हुआ है। क्या है? स्पर्म बनते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या सर्टोली सेल से रिलीज होना स्पर्मिएशन। फिर टेस्टिस से रिलीज होना सेमिनेशन। मेल बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? मेल बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? इजेकुलेशन। और जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज होना क्या कहलाता है? इनसेमिनेशन। तो अब इसके अंदर आप देखिए ए यहां पर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसका मतलब आ गया इनसेमिनेशन। 4 नंबर आ गया। बिल्कुल सही है। बी का देखिए
स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्मिएशन, थर्ड सही है। सी, फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ सीमन फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल बॉडी से बाहर निकलना, इजेकुलेशन, फास्ट। डी में देखिए, डी में क्या है, लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस से रिलीज होना, सेमिनेशन, और ये कहां मैच कर रहा है, सेकंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया भाई, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है, एक ब्लैंक स्पेस वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ते चलिए और ब्लैंक स्पेस को फिलअप कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, द ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट, तो ह्यूमन इजेकुलेशन के टाइम जो है वो नियर अबाउट कितने स्पर्म इजेकुलेट करता है, 200 to 300 मिलियन। तो पहले ब्लैंक स्पेस में आ गया 200 to 300 मिलियन। आगे देखिए, स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस ऑफ हिज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट, अब ये जितने स्पर्म इजेकुलेट होते हैं इनके 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज वाले होने चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, बिल्कुल सही। आगे चलिए देखिए, तो सेकंड ब्लैंक में 60% आएगा। आगे देखिए क्या दिया है, परसेंट टू स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड लिस्ट ब्लैंक प्रेजेंट ऑफ देम मस्ट शो विग्रियस मोटिलिटी, भी इनके 60 के मिनिमम जो है 40% स्पर्म जो होते हैं वो विग्रियस मोटिलिटी वाले होने चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। तो तीनों ब्लैंक स्पेस में सीक्वेंस वाइज ही आ गया। तो आप देखिए ये सीक्वेंस किस में दी जा रही है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल में से करेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है। उस टेबल में देखिए आप जनरल टेस्टिस और वास्ट डिफरेंस के बारे में कुछ डिस्कशन है, पहले अपने उसको डिस्कस करते। टेस्टिस की वॉल में 3 लेयर है, आउटर लेयर जो बाइलेड होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनेलिस, बीच की जो एक्चुअल लेयर होती है जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बनती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सबसे अंदर की ओर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये एपिडिडिमस यहां से निकल रही है ट्यूब, ये वास्ट डिफरेंस, इसके होल के अंदर मसल जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू स्पर्म को आगे की ओर कंडक्ट करेगी। इसका टर्मिनल पार्ट डायलेटेड और इसका नाम एम्पुला। एम्पुला का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना। आप पढ़िए पहला क्या दिया है, फर्स्ट देखिए दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, यही गलत हो गया, ये आप देख रहे हो मिडल है, तो फर्स्ट ऑफ बिल्कुल गलत। सेकंड देखिए ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट कॉट ऑफ टेस्टिस, बिल्कुल सही है। अगला देखिए वेस्कुलर, बिल्कुल सही आपको बताया, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क सही। थर्ड देखिए, थर्ड इसमें क्या दिया हुआ है, वास्ट डिफरेंस एम्पुला स्टोर स्पर्म, बिल्कुल वास्ट डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट एम्पुला, स्पर्म को स्टोर करना, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट कौन कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि एक टेस्टिस के अंदर नियर अबाउट कितनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। अब लोब्यूल के बारे में देखिए, आपने पहले भी डिस्कस किया था, टेस्टिस जो है 2 चैम्बर में डिवाइड हैं। इसका जो ये पार्ट जो होता है, ये चैम्बर जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा के कारण इस प्रकार से स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और इन कंपार्टमेंट्स का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या नाम है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इनके नंबर नियर अबाउट 250 इन ईच टेस्टिकल। तो एक टेस्टिस में इन कंपार्टमेंट्स बोले या टेस्टिकुलर लोब्यूल बोले तो इनके नंबर कितने आगे, नियर अबाउट 250। तो 250 वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, तो आंसर भी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है
और डायग्राम को देखते अपने को पता लग रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलेवेंट डायग्राम को अपने पहले एक्सप्लेन करती हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओवा रिलीज होगा सिलोम में, इसलिए इसका नाम सिलोमिक है। फिम्बरी के थ्रू इंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में। फिम्बरीज होती हैं, इसके मार्जिन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवा को रिसीव करती हैं। एम्पुला पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है यूट्रस में ओपन। यूट्रस की वॉल के अंदर 3 लेयर, आउटर पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, ये सर्विक्स पार्ट और ये वेजाइना। अब देखिए पहला ऑप्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है। बी देखिए यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरी को, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही जा रहा है। सेकंड देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेक्ट। सी वहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ सर्विक्स को, इसमें दिया हुआ इस्थमस ये पार्ट, इसका मतलब सेकंड गलत। थर्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अपने आप में ही गलत हो गया। और फोर्थ देखिए क्या टेस्टिस, तो ये डायग्राम फीमेल का है, तो इसका मतलब फोर्थ भी गलत, तो करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल सीक्रेट फ्लूइड फॉर वेजाइनल लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कोइटस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए कोइटस के टाइम कौन सी ग्लैंड यहां पर फ्लूइड को डिस्चार्ज करती है। अब आइए अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ते हैं। यह है 1 पेयर लेबिया मेजोरा। 1 पेयर है, आउटर फ्लैशी फोल्ड है जिनके ऊपर हेयर प्रेजेंट है, और इसके अंदर की ओर प्रेजेंट होती है 1 पेयर स्मॉल हेयरलेस फोल्ड, ये भी स्किन के फ्लैशी फोल्ड हैं। इनका नाम लेबिया मेजोरा है, इनका नाम लेबिया माइनोरा है। और लेबिया माइनोरा के बीच का ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल पार्ट के अंदर ग्लैंड्स आकर ओपन होती हैं, इनको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। क्या बोलेंगे, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। जिस प्रकार से मेल के अंदर काउपर ग्लैंड एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करती हैं और कोइटस के टाइम एज ए लुब्रिकेंट के रूप में फ्लूइड को रिलीज करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, उसी प्रकार से यहां पर इस प्रकार का काम करने वाली ग्लैंड कौन सी है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड, तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देखिए, कॉलम दे रखे हैं 3, इन तीनों कॉलम की स्ट्रक्चर को मैच करना है। कॉलम में जो यहां पर स्ट्रक्चर दी हुई है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटेलिया पार्ट। फिर अपने एक बार देखते हैं, ये है लेबिया मेजोरा, आउटर स्किन फ्लैशी फोल्ड है जिस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम होता है लेबिया मेजोरा जो 1 पेयर है। इनके अंदर की ओर लेबिया माइनोरा, ये भी स्किन की फ्लैशी फोल्ड हैं जो हेयरलेस हैं, और इनके अपर जंक्शन पर यहां पर प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस जो मेल के पेनिस की होमोलोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के अंदर यहां पर ग्लैंड्स आकर ओपन होती हैं। इन ग्लैंड्स का नाम होता है वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। और वेस्टिब्यूलर ग्लैंड का काम क्या होता है, जैसे मेल के अंदर काउपर ग्लैंड यानी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना, अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं वही काम। और यहां पर ये जो स्किन का फोल्ड जो इसको जोड़ता है इसको बोलते हैं फोर्चेट। इस प्रकार से इनके रेफरेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला देखिए कॉलम 1 में लेबिया मेजोरा, मेजोरा किसके साथ, फोल्ड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू सी के साथ, तो 1 मैच कर गया सी। अगले कॉलम में चलिए, होमोलोगस टू स्क्रोटम, बिल्कुल उसी लेबिया मेजोरा स्क्रोटम के होमोलोगस, इसका मतलब सेकंड के साथ में। सेकंड देखिए क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा थिन फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, बिल्कुल सही। थर्ड में मिलाइए क्या दिया हुआ है,
अगला है फोर्चेट, बिल्कुल सही। लेबिया माइनोरा में आप देख रहे हो नीचे फोर्चेट नंबर 1। थर्ड देखिए क्या, क्लाइटोरिस किसके साथ मैच कर रहा है, स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल टिश्यू, बी। थर्ड कॉलम में देखिए क्या दिया हुआ है, होमोलोगस टू पेनिस कहां दिया हुआ है, फोर्थ पर, तो नंबर 4। और 4 में आइए, 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में दिया है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो कौन सी ग्लैंड है, वेस्टिबुलर, ग्रेटर वेस्टिबुलर, कहां पर दी हुई है, डी में। और आगे कॉलम थर्ड में देखिए किसके साथ मैच कर रहा है ये, होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड, क्योंकि फंक्शन में सेम, तो इसका मतलब ये रहा, क्योंकि इनका जो ये काउपर ग्लैंड के समान काम करती है वही काम है जो मेल के अंदर है। तो ये ऑप्शन जो है इस प्रकार से मैच वाला ऑप्शन कौन सा, 1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1।